हाय एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। मेरा नाम है अनंत त्रिपाठी। आर्ट, कल्चर, हेरिटेज, राइट। जब भी ये टॉपिक हम लोग यूपीएससी के लिए तैयार करने के लिए निकलते हैं तो कुछ कुछ थॉट्स जो तुरंत सुनने को मिलते हैं वो ये मिलते हैं कि यार दिस इज वेरी लेंदी, इट इज वेरी कंफ्यूजिंग, इट इज वेरी बोरिंग. These are some of the thoughts that are thrown at us. और ये हमको डराते हैं, घबरवा देते हैं कि यार ये तो बड़ा मुश्किल है, क्या मैं कर पाऊंगा इसे, क्या मुझे करना चाहिए भी, क्यों ना मैं इसे छोड़ दूं. आओ इन सभी चीजों को समझने की यहां पर थोड़ी सी कोशिश करते हैं, कुछ उसके सॉल्यूशंस भी निकालने की कोशिश करते हैं. एक अच्छा अनाउंसमेंट भी है एंड में, वो भी तुम्हें बताऊंगा. ठीक है. सो बेसिकली याद रखो बच्चे, दिस इज अ कॉन्वर्सेशन. ठीक है. मेरे बाल सफेद हो गए हैं लेकिन इतना समझदार नहीं हूं कि मैं तुम्हें कोई बहुत बड़ा ज्ञान दे पाऊं. एक कॉन्वर्सेशन है, कुछ सोचने के लिए तुम्हें फूड फॉर थॉट दूंगा. हम लोग का प्राइमरी एम होगा डिस्कस करना सिलेबस आर्ट एंड कल्चर का, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, जनरल स्टडीज में जो आता है. ट्रेंड क्या चल रहा है, पिछले 15 साल का क्या ट्रेंड है, पिछले 10 सालों का क्या ट्रेंड है, पिछले 5 साल में हम क्या देख पा रहे हैं, जो नई चीजें हो रही हैं जिसके आधार पे हमें तैयार रहना चाहिए, और अपनी स्ट्रैटेजी क्या होगी. कुछ रेफरेंसेस भी शायद मन करेगा तो जरूर तुम लोग को दे दूंगा चलते चलते. ये स्कोप के साथ में यहां पर तुम्हारे साथ आया हूं. मुलाहिजा फरमाते हैं, आइए बात को आगे बढ़ाते हैं. लेट्स हैव अ लुक एट दिस, राइट. देखो सबसे पहले यहां पर एक जो क्वेश्चन तुम्हें पूछना चाहिए, कुछ बेसिक टर्म्स, राइट. सबसे पहला टर्म तो यार ये हेरिटेज क्या है, व्हाट इज हेरिटेज. तो हेरिटेज को समझने के लिए एक छोटा सा वर्ड याद रखो, इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस जो हम अपने प्रीवियस जनरेशन से हमें मिलती जा रही है, तो वहीं से तुम्हें हेरिटेज वर्ड भी समझ में आएगा. ये वो कलेक्टिव शेयर्ड बॉन्ड्स हैं जो एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को दे रही है, और दूसरी पीढ़ी से ब्लाइंडली नहीं फॉलो कर ले रही है, बल्कि उसमें कई सारे एडिशन कर रही है, कई सारे रिजेक्शंस कर रही है, नए एलिमेंट्स उठा रही है, पुरानों को रिजेक्ट कर रही है. जैसे भाई एक समय पर तो सती भी हमारी हेरिटेज का हिस्सा था, पर्दा सिस्टम भी तो हमारी हेरिटेज का हिस्सा था, लेकिन हम लोगों ने धीरे धीरे इनको जो है रिजेक्ट किया और नए एलिमेंट्स को असिमिलेट किया. तो ये हेरिटेज है. दिस इज अ शेयर्ड बॉन्ड विच वी ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट. मैं अपने बच्चों को दूंगा, मेरे बच्चे अपने बच्चों को देंगे, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ. दिस इज नोन एज हेरिटेज. ये हेरिटेज याद रखेंगे बच्चों, दो प्रकार की हो रही है, टैंजिबल और इनटैंजिबल. अपनी यूनेस्को की अगर लिस्ट उठा करके देखोगे, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट होती है, वो भी दो हेडिंग्स में आती है. एक को कहते हैं वो टैंजिबल हेरिटेज लिस्ट, एक को कहते हैं इनटैंजिबल. टैंजिबल वो हो गई जिसको तुम पकड़ सको, छू सको अपने सेंसेस से, टेस्ट कर सको, राइट. वो होती है टैंजिबल हेरिटेज, या देख सको. जैसे कि टैंजिबल हेरिटेज का एग्जांपल अगर तुम्हें लेना है तो मैं क्या दे सकता हूं भाई, जैसे कि पेंटिंग्स, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, सिनेमा, राइट. दीज आर ऑल टैंजिबल हेरिटेज के एग्जांपल्स हैं. फिर तुम्हारे आते हैं इनटैंजिबल हेरिटेज. इनटैंजिबल हेरिटेज हो गया जैसे कि गंगा आरती, जैसे योग, ये इनटैंजिबल हेरिटेज है. इसकी एक अलग लिस्ट होती है, एक पर्टिकुलर डांस फॉर्म कोई. दीज आर कॉल्ड एज इनटैंजिबल हेरिटेज. तो ये दो अलग अलग लिस्ट होती हैं. हमको ये थोड़ा सा समझना होगा, जानना होगा. अच्छा, फिर हमें एक वर्ड और बताऊंगा तुम्हें, उसके बाद हम लोग सिलेबस और ट्रेंड का डिस्कशन करेंगे. आर्ट फॉर्म्स क्या होते हैं. आर्ट फॉर्म्स को तुम 3 कैटेगरी में बांट दोगे तो अच्छा रहेगा. एक को कहते हैं विजुअल आर्ट्स,
एक को कहते हैं परफॉर्मिंग आर्ट्स, एक को कहते हैं लिटरेरी आर्ट्स। विजुअल आर्ट्स वो हो गई, जैसा कि तुम्हें पता चल रहा होगा, जो अपनी आंखों से देखी जा सकती हैं, जिन्हें छुआ जा सकता है, जिनको देखना ही उनके आभास का एकमात्र एविडेंस है। जैसे कि विजुअल आर्ट में तुम्हारी आ गई, फिर से देखो वही टर्म्स होंगे लेकिन अब उनको कैटेगराइज करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो रहा है, समझिएगा। विजुअल आर्ट्स का हो गया तुम्हारा बच्चे पेंटिंग्स, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर। ये सारे किसके उदाहरण हो गए बेटा? ये हो गए तुम्हारे उदाहरण विजुअल आर्ट्स के। फिर एक होती है परफॉर्मिंग आर्ट्स, जिसमें एक आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस जो है वो फोकस होती है। जैसे कि भारत की तमाम जो म्यूजिक ट्रेडिशंस हैं, म्यूजिकल ट्रेडिशंस हैं, क्लासिकल की बात करोगे तो जैसे कि देखो फॉर एग्जांपल हिंदुस्तानी या कार्नाटिक म्यूजिक, या तुम्हारे जितने सारे डांसेस हैं जैसे शास्त्रीय नृत्य हैं, फोक डांसेस हैं, वो सारे भी तुम्हारे क्या हैं? परफॉर्मेंस बेस्ड आर्ट्स हैं। थिएटर, पपेटरी, दीज आर ऑल परफॉर्मेंस ड्रिवन आर्ट्स, इनको बोलते हैं परफॉर्मिंग आर्ट्स। तीसरा और आखिरी इसे कह रहे हैं लिटरेरी आर्ट्स। यहां पे तुम्हारी जो लिटरेचर है वो आ जाती है इंपॉर्टेंट। जो लिटरेचर है हमारी वो यहां पर लिस्ट कर सकते हो तुम, जैसे संस्कृत लिटरेचर, तमिल लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, मराठी लिटरेचर, असमीज लिटरेचर, प्राकृत लिटरेचर। ये सारी तुम्हारी लिटरेरी आर्ट्स में वर्क्स आएंगे सारे के सारे। तो ये तीनों भी एक बाइफिकेशन ध्यान रखना। जो हमारा हेरिटेज है वो दो प्रकार का है, टैंजिबल और इनटैंजिबल। जो हमारे आर्ट फॉर्म्स हैं वो तीन प्रकार के हैं, विजुअल आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड लिटरेरी आर्ट्स। ध्यान में रखते हैं और आगे की स्लाइड पे नजर डालते हैं। अब देखो जरा सा यहां पर एक दो बात समझ लेना। जो तुम्हारा भाई प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, आई एम श्योर यू नो अ लॉट ऑफ अस आर अवेयर अबाउट इट। अगर नहीं है तो मैं जरूर रिकमेंड करूंगा कि एक बार यूपीएससी का नोटिफिकेशन पढ़ा करो, ठीक है ना? किसी वेबसाइट पे जाके नहीं, नोटिफिकेशन सीधे डाउनलोड करिए और उसके जो रेलेवेंट सेक्शन है, नोटिफिकेशन तो बहुत बड़ा होता है, जो उसके रेलेवेंट सेक्शन है उनको अपने आप पढ़ो। तुमको भी भगवान ने उतना ही खूबसूरत दिमाग दिया है जितना कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को दिया था, उतना ही खूबसूरत दिमाग तुम्हारा भी है, तो तुम किसी से कम तो हो नहीं। तो एक बार राइट फ्रॉम हॉर्सेस माउथ जाके नोटिफिकेशन पढ़ो, उसको अपनी तरीके से इंटरप्रेट करो, जरूरी है, ठीक है? तो देखो हमें बताया जा रहा है बेटा कि प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं, 200 नंबर के होते हैं ना। दो पेपर हो गए तुम्हारे, और पेपर 1 होता है जिसमें तुमसे करंट अफेयर्स और स्टैटिक हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब पूछते हैं, और पेपर 2 होता है तुम्हारा सीसैट। तो पेपर 1 में तुमसे जो है इंडियन हिस्ट्री पूछी जाती है, बस इंडियन हिस्ट्री उन्होंने लिखा है, इंडियन हिस्ट्री एंड फ्रीडम मूवमेंट, दैट्स ऑल दे हैव रिटन। वहां पे आर्ट, हेरिटेज, कल्चर जैसे टर्म्स आ ही नहीं रहे हैं सिलेबस में। बट इसमें खुश मत होना क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं आर्ट, कल्चर और हेरिटेज के, ठीक है ना? तो वहां पे तो कुछ भी सिलेबस में उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा है, उन्होंने केवल लिखा है इंडियन हिस्ट्री एंड फ्रीडम मूवमेंट। बट अगर तुम क्वेश्चंस देखोगे तो जरा देखते हैं अब 2011 से लेके 25 तक का। यहां पर हमारी कंटेंट टीम है, राकेश सर और अभिषेक ने इसमें मेरी बहुत हेल्प करी है इस एनालिसिस में, आई मस्ट थैंक देम। तो ये 2011 से लेके 25 तक अगर 15 पेपर का एनालिसिस जो किया इन लोगों ने और मुझे जो नटशेल में समझाया, तो मुझे ये पता चला बेटा कि देखो ना, करीब 100 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, हर साल तुमसे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 15 साल में 1500 क्वेश्चन पूछे गए हैं हमसे, आपसे। इसमें से हिस्ट्री के टोटल क्वेश्चंस हैं करीब करीब 259 क्वेश्चंस ऐसे हैं, मतलब 1500 में समझो 259, तो ये करीब करीब तुम्हारा कितना हो गया, 1/5 1/6 के बीच का कोई फ्रैक्शन बनेगा।
1/6 of the total questions overall asked are from history section. और इसमें से 259 में से 107 क्वेश्चन आर्ट और कल्चर से पूछे गए हैं। हालांकि सिलेबस में नहीं लिखा है, लेकिन पूछे गए हैं। अब तुम्हारा अगला दिमाग में जो प्रश्न कौंधना चाहिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन विच शुड स्ट्राइक यू राइट नाउ इज कि भाई ये कौन से क्वेश्चन है, कौन से टॉपिक से आ रहे हैं क्वेश्चन। आई विल गिव यू अ ब्रीफ स्नैप। मैं एकदम डिटेल में तुम्हें क्वेश्चन बाय क्वेश्चन नहीं दिखाऊंगा, बहुत लंबा वीडियो होगा वो, ठीक है। लेकिन मैं तुम्हें एक बड़ा पैटर्न इनका समझा देता हूं कि बड़े बड़े इनके क्या थीम्स हैं, ठीक है। तो एक जो बहुत नोटिसेबल थीम है जो तुम्हें तुरंत मिल जाएगी, वो है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। बल्कि और अगर तुम्हें एक बड़ा ट्रेंड देखना हो नेक्स्ट लेवल का, तो तुम्हें बताऊंगा कि एक बड़ी थीम है फिलोसॉफी। क्योंकि भाई बुद्धिज्म और जैनिज्म को तुम फिलोसॉफी के अंडर ही तो ले आ सकते हो। तो एक बड़ी थीम है फिलोसॉफी और बुद्धिज्म और जैनिज्म। बुद्धिस्ट लिटरेचर, आर्किटेक्चर से कई क्वेश्चंस तुम्हें देखने को मिलेंगे। जैन फिलॉसफी से रिलेटेड तुम्हें बहुत क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा तुम्हें भक्ति आइडियोलॉजी और भक्ति फिलोसोफर्स से रिलेटेड काफी सारा प्रश्न देखने को मिलेगा। तो देखो, बुद्धिज्म, जैनिज्म, भक्ति, ये सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। लेकिन केवल ये पढ़ने से काम नहीं चलेगा, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि इनको समझने के लिए तुम्हें देखो एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग चाहिए यार। घोड़े थोड़ी हैं हम लोग की ऐसे बांध दिया गया हमारे आंखों के बगल में ब्लाइंडर्स, और हम केवल वही देख के एग्जाम देंगे। नहीं, हमें ब्लाइंडर्स उतार के एक पूरी पिक्चर देखनी है और उसी हिसाब से अपनी तैयारी करनी है और क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने हैं, प्री में भी और मेंस में भी। भक्ति हो गया। फिर देखो, संगम से काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, ऑफ लेट आ रहे हैं। संगम पीरियड जो तमिल हिस्ट्री का अर्लीस्ट पीरियड है, वहां से भी काफी प्रश्न हमको और आपको देखने को मिल रहे हैं। उसके लिए भी हमें तैयार रहना होगा। अच्छा, ठीक है। और क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे पास? हमारे पास आर्किटेक्चर से काफी क्वेश्चंस आते हैं। टेंपल आर्किटेक्चर, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, अशोका के एडाइट्स, वो भी आर्किटेक्चर का ही तो हिस्सा है तुम्हारे स्कल्पचर और आर्किटेक्चर का। वहां से भी आते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो हमें उनके लिए भी तैयार रहना है। फिर हमारे पास लिटरेचर से काफी क्वेश्चंस, बुक ऑथर्स, इसके बारे में आते हैं। हमसे पूछा जाता है एंशियंट सिटीज और पोर्ट सिटीज, स्पेशली पोर्ट सिटीज, इनका कौन से सिटी किस स्टेट में है। दैट्स वन वेरी बेसिक क्वेश्चन विच यूपीएससी आस्क्स यू ऑफन, ठीक है। तो ये कुछ बड़ी बड़ी थीम्स तुम्हारे सामने इन क्वेश्चंस पर, मतलब जिसमें आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो तुम्हारे सामने ये थीम्स हैं बच्चों, ठीक है। टेंपल आर्किटेक्चर, ऑफ कोर्स आर्किटेक्चर में तुम्हारा टेंपल आ ही गया, ठीक है। तो प्रोमिनेंटली ये थीम्स हमारे आपके सामने आती रहती हैं। मैं भी प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं। अब जरा एक झलक मेंस की देखते हैं, आओ। एक झलक मेंस की भी देखते हैं, आओ। मेंस में देखो बेटा, सिलेबस जो है तुम्हारा पेपर 2 इसे कहते हैं, या GS1 कहते हैं। पेपर 1 तो होता है एस्से का, 250 नंबर का वो एक अलग पेपर होता है जिसमें तुम्हें 2 एस्से लिखने होते हैं। ऑफ कोर्स उसमें भी अगर तुम्हें आर्ट एंड कल्चर आता है, हिस्ट्री आती है, तो तुम एक अच्छा निबंध तभी लिख पाओगे। यू कैन राइट अ गुड एस्से ओनली व्हेन यू नो योर हिस्ट्री, योर कल्चर। अदरवाइज कहां से लिख दोगे? हवा में थोड़ी लिख सकते हो यार, नहीं लिख सकते। अच्छा, तो मैंने क्या बोला आपको बेटा कि GS1 कहलाता है ये पेपर, या पेपर 2 भी से कहते हैं। तो इस पेपर में जो पेपर का नाम है, इस पूरे पेपर का जो GS1 है, उसका पूरा नाम पहले तो सुनो। देखो, ये है पूरा नाम पेपर का। इसी 250 नंबर के पेपर में, 250 नंबर का पेपर होता है, तुमसे इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर बोल रहे हैं पेपर को, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी।
अब इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, ये हमने तुम्हें बताया हेरिटेज कितने प्रकार के, टेंजिबल, इंटेंजिबल, राइट। कल्चर में आर्ट फॉर्म्स पूछते हैं ये हमसे, ओके। और हिस्ट्री तुम्हारा अलग से दिया है। हिस्ट्री ये लिख रहे हैं इवेंट्स फ्रॉम 18th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, मिडल ऑफ 18th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। और फिर आगे लिख रहे हैं स्पेशल फोकस ऑन नेशनल इंडिपेंडेंस मूवमेंट। तो ये जो तुम्हारा इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर इतनी छोटी सी फ्रेज है, इसी में तुम्हारा पूरा एंशियंट तुम्हें पढ़ना है, मेडिवल पढ़ना है, ये इसी से रिलेटेड है। इसी को लोग रफली मार्केट में आर्ट एंड कल्चर बोलते रहते हैं, ठीक है। 250 नंबर का पेपर है, इसी में ज्योग्राफी भी पूछी जाएगी तुमसे वर्ल्ड की, और सोसाइटी के भी कई टॉपिक्स यहीं पर उठाते हैं ये लोग। कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, इनइक्वालिटी ऑफ इंडिया। यहां पर भी मेरा यह मानना है, आप चाहें तो डिसएग्री कर सकते हैं, बट मुझे सच में यह लगता है बेटा कि अगर तुमने हिस्ट्री का पोर्शन नहीं ठीक से समझा है, पढ़ा है, तो सोसाइटी के क्वेश्चंस में भी तुमको काफी दिक्कत आएगी। और अगर तुमने हिस्ट्री एक अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करी है, तो सोसाइटी के आंसर्स में भी तुम्हारे ग्रेविटी बढ़ जाती है। 250 नंबर में ये सारे टॉपिक फैले हुए हैं। अब आओ जरा देखें कि इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर में इन्होंने सिलेबस क्या दिया है। हिस्ट्री का सिलेबस हम नहीं दिखाएंगे तुम्हें, क्योंकि ये आज का जो कॉन्वर्सेशन हमारा आपका चल रहा है, हम लोग फोकस किस पे कर रहे हैं, आर्ट और कल्चर पे कर रहे हैं। हिस्ट्री पे कभी और करेंगे, ठीक है। आज हमारा फोकस किस पे है, आर्ट एंड कल्चर पे। तो देखो उसके लिए इन्होंने क्या लिखा है, जरा पढ़ते हैं, ठीक है। इन्होंने लिखा है बेटा और बेटी कि इंडियन कल्चर विल कवर द सेलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स। मतलब इंडियन कल्चर में तुम्हें जानना है सभी महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स आर्ट फॉर्म्स के। आर्ट फॉर्म्स मतलब वही याद करो, अभी हमने क्या दिखाया था तुम्हें कि आर्ट फॉर्म्स तुम्हारे पास 3 प्रकार के होते हैं, विजुअल आर्ट्स, परफॉर्मेंस बेस्ड आर्ट्स और लिटरेरी आर्ट्स। उसी को इन्होंने थोड़ा फैलाव देके लिख दिया है, आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर। अब देखो ना, लिटरेचर तो यहां पे आ ही जाएगी फॉर्म्स ऑफ आर्ट में, और आर्किटेक्चर विजुअल आर्ट में आता ही है हमारा। तो बेसिकली हमें आर्ट फॉर्म्स देखने हैं, जो हमारे कला के तमाम फॉर्म्स हैं, और ये केवल अभी के नहीं देखने हैं तुम्हें। यू हैव टू लुक एट इट फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स, फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स, ये तुम्हें पूरा पूरा देखना होगा। आओ जरा इसका एक बार ट्रेंड एनालिसिस भी तुम्हारे सामने थोड़ा सा रखने की कोशिश करता हूं। लेट्स सी। यस, माफी चाहूंगा, यहां पे मैंने प्रीलिम्स लिख दिया है, आई मस्ट अपोलोजाइज, आई एम सॉरी, आई शुड हैव रिटन हियर मेंस एंड दिस इज GS1, सॉरी। हाँ, तो ट्रेंड जो इसका अगर तुम देखोगे तो भाई मैंने 10 साल के पेपर्स देखे 2016 से 25 तक। क्यों सर, यहां पर आपने 15 साल के क्यों नहीं देख लिए भाई? यार उसकी वजह ये रही, मैं तुम्हें बताता हूं। देखो फ्रैंकली 2016 से ही मैंने नोटिस ये किया कि राइट फ्रॉम 2016 देयर हैज बीन अ ट्रेंड चेंज। मतलब 2016 और उसके पहले के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स मिल रहे थे मुझे 2011 तक के, वो सारे जानते हो कैसे थे? उनका पैटर्न थोड़ा सा अलग था। कैसा था उनका पैटर्न? वो सीधे 20 क्वेश्चंस तुमसे पूछ रहे थे एंड ईच क्वेश्चन कैरीड 12.5 मार्क्स। 200 वर्ड्स में उसका आंसर लिखना था तुम्हें। 2016 तक बच्चों यही पैटर्न इन्होंने फॉलो किया है। 16 के बाद 17 से इन्होंने पैटर्न अपना बदल दिया।
और अब इन्होंने पैटर्न क्या कर दिया, जो अभी तक ये फॉलो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि 20 क्वेश्चंस डिवाइडेड इन 2 सेक्शन, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन है 10 मार्क के, जो तुम्हें 150 वर्ड्स में लिखने हैं, और सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन है 15 मार्क्स के, जो तुम्हें 250 वर्ड्स में लिखने हैं। यू फॉलोइंग मी? तो हमें क्योंकि इस पैटर्न की तैयारी करनी है, इसलिए मैंने 2016 तक के ही पेपर एनालाइज किए, और उसके पहले वाले पेपर्स को 15, 14, 13, 12, 11 को मैंने साइड में कर दिया। एक झलक देख लिया जस्ट टू इंश्योर कि कुछ ब्लाइंड स्पॉट नहीं है, बट हाँ, वहां के बाद के सारे पेपर्स हम लोग ज्यादा केयरफुली देख रहे हैं, बिकॉज दिस इज द पैटर्न फॉर विच आई नीड टू प्रिपेयर माई सेल्फ, राइट? तुम्हें भी इसी पैटर्न की तैयारी करनी होगी। तो अगर इन 10 पेपर्स को तुम देखो, एक पेपर 250 नंबर का, तो 10 पेपर 2500 नंबर के आ चुके हैं जीएस पेपर, जीएस 1 के। इसमें से हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखेंगे जब हम और आप, तो हमको रियलाइज हो रहा था कि हिस्ट्री के क्वेश्चंस के टोटल मार्क में वैल्यू है 772, ऑलमोस्ट कितनी, 1/3 से थोड़ा कम, मतलब करीब करीब मान लो 29-30% के आसपास जो टोटल नंबर पेपर 1 के आ रहे हैं, जीएस 1 के, वो हिस्ट्री से संबंधित आ रहे हैं। हर साल हिस्ट्री 75, 80, 85 इस रेंज में रह रहा है। हिस्ट्री तुम्हें लगातार 75, हालांकि 2025 में 60 नंबर का आया हिस्ट्री, 3 क्वेश्चन 10-10 मार्क के, 2 क्वेश्चन 15-15 नंबर के आए। लेकिन अगर तुम ओवरऑल पैटर्न देखोगे तो 85, 75, 75, 75, 75 इस तरह का पैटर्न तुम्हें देखने को मिल रहा है हिस्ट्री के क्वेश्चंस का। और इन हिस्ट्री के क्वेश्चंस में, क्योंकि हम लोग किस पे फोकस कर रहे हैं, हम तो फोकस कर रहे हैं आर्ट एंड कल्चर में, तो इन 772.5 नंबरों में से 772.5 मार्क्स में से 320 मार्क्स जो है बेटा आर्ट एंड कल्चर के तुम्हें मेंस में क्वेश्चन मिल रहे हैं। मतलब समझ लो मोटा मोटा 1/8 से थोड़ा सा ज्यादा तुमको पूरे पेपर का मिल रहा है। 2500 में से 320 नंबर तुम्हारे पास आर्ट एंड कल्चर के आए हुए हैं। ठीक है, अब तुम्हारे दिमाग में जो क्वेश्चन आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि सर ये 320 नंबर किन टॉपिक से आ रहे हैं। एक छोटा सा वहां पर भी मैं तुम्हें आई ट्राई एंड गिव यू सम आइडियाज देयर। यहां पर अपने पास जो बड़े टॉपिक्स आ रहे हैं बच्चों, वो हैं तुम्हारे लिए जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन, एवरग्रीन बेटा, एवरग्रीन हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसके सभी एस्पेक्ट को ध्यान से देखना होगा। इनका आर्किटेक्चर कैसे हमें आज भी प्रेरित कर रहा है, दिस इज अ वेरी कॉमन थीम विच यूपीएससी ऑफन डेल्व्स इनटू, राइट। इसके अलावा तुम्हें देखने को मिलेगा, तुमसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वैदिक एज में चेंजेस के, वैदिक एज चेंजेस, कि भाई वैदिक एज थी ना तुम्हारी, अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक, तो क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं उसमें। यह भी एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। इसके अलावा तुम्हें आर्किटेक्चर और स्कल्पचर पे बहुत क्वेश्चन मिलते हैं। कैसे इंडियन स्कल्पचर इज अ सोर्स, इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ अर्ली इंडियन आर्ट एंड हिस्ट्री। ठीक है, या तुमसे पूछ सकते हैं कि भाई गांधारा स्कूल में क्या सेंट्रल एशियन और ग्रेको बैक्टीरियन इंफ्लुएंस मौजूद है। तो आर्किटेक्चर और स्कल्पचर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने पास, हमें जिसको ध्यान से पढ़ना होगा, समझना होगा इसकी बारीकियों को भी, तब हम जाकर के एक क्या कहना चाहिए, एडिक्वेटली लर्न्ड एस्पिरेंट की तरह आंसर लिख पाएंगे। भाई आप लोग ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए जा रहे हैं ना, तो आपको कम से कम पूरे भारत के संस्कृति, कला, इसका अंदाजा तो
होना ही चाहिए। ठीक है, आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो तुम्हें देखने को आर्ट एंड कल्चर में मिलता रहेगा। इसके अलावा तुम्हें देखने को मिलेगा विजयनगर। ये भी एक ऐसा टॉपिक है जो ऑफ लेट बहुत ज्यादा आता जा रहा है, इसके लिए भी पढ़ना आप लोग को जरूरी है। फिर तुम अगर देखोगे तो तुम्हें देखने को मिलेगा बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, इनसे संबंधित क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते रहेंगे। फिर और एक बड़ी चीज जो तुम्हें देखने को मिलेगी वो मिलेगी ट्रैवलर्स एंड फॉरेन राइटर्स। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर सिलेबस। जैसे एक क्वेश्चन तुम्हें बताता हूं, यूपीएससी पूछ रहा है हमसे आपसे कि व्हाट इज द रोल ऑफ चाइनीज एंड अरब ट्रैवलर्स इन अंडरस्टैंडिंग आवर हिस्ट्री। तो तुम्हें अंदाजा होना चाहिए कौन से ट्रैवलर्स चाइना के, अरब वर्ल्ड के घूमते फिरते भारत में आए, कब आए, उन्होंने क्या कहा हमारे देश के बारे में, हमारे समाज के बारे में। सो इफ यू कैन राइट इट प्रॉपरली, काफी नंबर मिलते हैं, काफी नंबर मिलते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, ये कुछ टॉपिक्स है जो मुझे लगता है तुम्हें ध्यान में रखने चाहिए, विच आर ऑफन आस्क्ड। एक बात और तुम्हें यहां पर मैं कहूंगा, देखो बेटा, जब भी आर्ट एंड कल्चर पढ़ने बैठो तो पहले एक बार अपने आप से यह पूछो कि क्या तुम्हारी टाइमलाइन क्लियर है। आर्ट एंड कल्चर तुम तभी पढ़ने बैठ सकते हो जब तुम्हें मालूम हो कि एंशिएंट और मेडिवल टाइम्स में कौन से रीजन में कौन सी डायनेस्टी कब आ रही है। एक हल्का सा अंदाजा अगर तुम्हें पॉलिटिकल हिस्ट्री का होगा, टाइमलाइंस का होगा, तो तुम्हें आर्ट एंड कल्चर पढ़ने में काफी आसानी होगी, तुम्हारी समझ अच्छी होगी, तुम आसानी से प्रीलिम्स में ऑप्शंस एलिमिनेट कर पाओगे और मेंस में भी तुम ऐसी कोई गलती नहीं करके आओगे जिसके लिए तुम्हें बहुत बुरा लगे। तो ध्यान रखो बेटा, आर्ट एंड कल्चर पढ़ते समय टाइमलाइन राइट फ्रॉम प्री हिस्ट्री टू पोस्ट इंडिपेंडेंस तुमको मालूम होना चाहिए। मैं यहां पर इस वीडियो में टाइमलाइन की बात ज्यादा नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुमसे यह जरूर कहूंगा कि अगर बेटा टाइमलाइन में तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी कंफ्यूजन आ रही है, तो प्लीज फील फ्री टू कमेंट। जो कमेंट बॉक्स है उसका यूज करो, बता दो, मैं पढ़ता रहता हूं, खाली आदमी हूं तो मैं कमेंट भी पढ़ ही लूंगा। और मेरी टीम भी यहाँ पे बहुत प्यारे लोग हैं, सब लोग मिल करके, और हम लोग तुम्हारे लिए उसी तर्ज पे जो तुम्हारी कंफ्यूजन्स हैं हम लोग उस पे कुछ ना कुछ लेकर के आने की कोशिश करेंगे यार। ठीक है, तो तुम्हारी उसमें टाइमलाइन की जो प्रॉब्लम है वो शायद मैं सॉर्ट आउट कर पाऊं। ठीक है, फील फ्री। ओके, और देखो मैं क्या बताना चाहूंगा तुम्हें। हाँ, तो ये तो बातें हो गई, ठीक है। दिस इज व्हाट आई हैड this was my plan. I wanted to discuss these few things, tell you about the trend and everything, and now finally I want to make some announcement. अच्छा, उसके पहले मैं तुम्हें कुछ रेफरेंसेस भी बता देता हूँ। वो रेफरेंसेस जो तुम्हें पढ़ना चाहिए, जिनके बारे में तुम्हें मालूम होना चाहिए। ठीक है, कुछ अच्छी किताबें, एनसीईआरटी हर कोई कहता है, ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी, जो तुम्हें मन करे पसंद आए उठा सकते हो। तमिलनाडु बोर्ड इज अ वेरी गुड सोर्स एज वेल। जो लोग ऐसे हैं जो 2 साल 3 साल के टाइम फ्रेम में प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनको एग्जाम 2 साल बाद देना है या 3 साल बाद देना है, जो फाउंडेशन से, बेसिक से एकदम शुरू करना चाह रहे हैं, उनको भी मैं कुछ अच्छी किताबें जरूर बता सकता हूं पढ़ने के लिए। तुम लोग चाहो तो बेटा ए.एल. बैशम पढ़ सकते हो। हालांकि ए.एल. बैशम मैंने खुद नहीं पढ़ी है, वंडर दैट वाज इंडिया, मैंने ए.एल. बैशम के कुछ आर्टिकल्स ही पढ़े हैं केवल, लेकिन वो किताब बहुत अच्छी है ऐसा मैंने सुना है। तो ए.एल. बैशम की जरूर तुम कुछ किताब उठा सकते हो। इसके अलावा अगर तुम देखना चाहोगे, उपिंदर सिंह इज अगेन अ वेरी नाइस बुक। इसको भी मैंने बस एक ही बार पढ़ा है, तो मुझे भी एक बार और पढ़ लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। इट्स अ वेरी गुड बुक, उपिंदर सिंह, नाइस बुक, यू कैन रीड इट, स्पेशली फॉर योर एंशिएंट टाइम्स, इट इज ब्यूटिफुल। आर.एस. शर्मा, बिपिन चंद्रा, ये सब तो आपको मालूम ही है मुझे लगता है। इन बुक्स को भी देखते रहो, पलटते रहो, और साफ नियत रखो और मेहनत दबा के करो, तो जो चाहोगे रिजल्ट वो मिलेगा तुम्हें। एक छोटी सी अनाउंसमेंट यहां पर करके मैं अपनी बात को आज के लिए खत्म करना चाहूंगा बच्चा।
हम लोग यहां पर कोशिश कर रहे हैं कि आर्ट एंड कल्चर का जो भी पूरे टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को हम लोग एक करीने से, एक सिस्टमैटिक तरीके से ब्रेक करके 20-25 मिनट्स के वीडियोस में एक प्लेलिस्ट बना करके डाल दें। और ग्रेजुअली हम लोग इस पे काम करना शुरू कर रहे हैं। और कीप वॉचिंग दिस स्पेस, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। घंटी वंटी भी बजती है मुझे लगता है ना तो वो भी बजा देना टन टन करके। और आई विल ट्राई एंड एंश्योर कि बहुत जल्दी तुमको धीरे धीरे इस तरह की प्लेलिस्ट्स दिखने लगेंगी कि भाई एक तुम्हारी पेंटिंग्स की प्लेलिस्ट है जिसमें 20-20 मिनट के, 25-25 मिनट की वीडियोस होंगे, ठीक है। फिर ऐसे ही तुम्हारी एक स्कल्पचर की बन जाएगी, एक लिटरेचर की बन जाएगी जिसमें हम लोग सिस्टमैटिक तरीके से सारी भाषाओं को, जो भी शेड्यूल 8 की भाषाएं हैं, उनके लिटरेचर को एक रिव्यू कर लेंगे, ठीक है। तो जब भी तुम्हारे पास समय हो, तुम बैठ के अगर वो पूरा देखोगे तो मुझे उम्मीद है कि उससे तुम्हारी एक अच्छी कवरेज बनेगी और एक डिसेंट आइडिया तुम्हें अपनी आर्ट और कल्चर का लगने लगेगा। ऐसे ही आर्किटेक्चर और सिनेमा, पपेटरी, इन सब पे हम लोग तुम्हारे सामने मटेरियल इस प्लेलिस्ट के थ्रू लेते आएंगे। और उम्मीद है कि तुम लोग उसे प्यार दोगे। और जहां अगर कोई बात खराब लग रही है उस सीरीज में या इस वीडियो में, तो प्लीज जरूर बताइए। योर फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस हियर एट श्री राम्स IAS। गॉड ब्लेस यू।